हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। हम चैप्टर कर रहे थे मोशन, तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर को। न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें दो डेफिनेशन और मिलती हैं, एक फोर्स और एक मोमेंटम। दोनों ही इम्पॉर्टेंट टर्म हैं। इनकी डेफिनेशंस देखिए, इनको जिससे डिनोट करते हैं हम वो देखिए फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल F से। फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और SI यूनिट क्या है इसके? न्यूटन। SI यूनिट न्यूटन। ये क्या है इसका फॉर्मूला? F सिंबल है ये। इसकी डेफिनेशन बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल पुश और पुल, एक्सटर्नल कोज या एक्सटर्नल पुश और पुल विच कोज द बॉडी टू विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू चेंज और ट्राई टू चेंज इट्स इनिशियल स्टेट। फोर्स क्या है? एक कोज है, एक कारण है, विच इट मे बी कोज और पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तभी चेंज करेगी ना, मतलब इनिशियल स्टेट को जो कोज चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई रूम में चेयर पड़ी है, वो वहीं पे पड़ी है, ठीक है। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी? उसकी इनिशियल स्टेट जो जहाँ पे पड़ी थी वो वहाँ से हिल जाएगी और हम जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है फोर्स की डेफिनेशन? इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज, ठीक है। अगर हम वॉल को सारा दिन पुश करते रहेंगे वो नहीं जाती ना, मतलब चेंज और ट्राई टू चेंज, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं अगर चेंज करने की तो भी वो पुश और पुल क्या कहलाता है? फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। फॉर्मूला है इसका मास इनटू वेलोसिटी। ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास इनटू वेलोसिटी। हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, या हम इसको मास इनटू वेलोसिटी ये भी लिख सकते हैं। और इसके SI यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट इसके मास के SI यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। और वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गई इसके? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके वैसे ऐसा यूनिट हम न्यूटन ही, एक और भी अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें, किसके इक्वल है ये? मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बनते हैं। पर हमारे पास हम इसको ही प्रेफर करते हैं कि ये न्यूटन, इसको न्यूटन बोलते हैं हम। न्यूटन साइंटिस्ट ने अपने नेम पे इसके ऐसा यूनिट रखे थे। हाँ जी, मोमेंटम की डेफिनेशन, it is the quantity of motion contained in an object. Quantity of motion contained in an object. एक ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी मोशन की है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सीलिंग फैन का, ठीक है। फैन है, अब फैन को अगर हम बटन स्विच ऑफ कर दिया, पावर ऑफ कर दी, तो ऐसा तो नहीं एकदम से धड़म से वो बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या करता है? अपना चक्कर लगा के स्लोली वो रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। जब वो सारा मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जब वो फिनिश हो जाता है तब वो रुक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। वो फ़ैन का मोमेंटम है, जब फिनिश हो जाता है तब वो फ़ैन रुक जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखिए ये इसकी स्टेटमेंट आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको किससे बताया था कि P से डिनोट करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये d/dt क्या होता है? ये d/dt मतलब t तो टाइम हो गया ना, ये d/dt का क्या मतलब है? कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए हम d आगे लगा देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आता है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे है कि जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, एक बॉल है ग्राउंड में पड़ी है, फोर्स
छोटे बच्चे ने लगाई, मान लीजिए 4 साल का एक बच्चा है, कितनी फोर्स लगा सकता है? उसने किक किया, वो थोड़ी दूर जाती है बॉल, बट एक अडल्ट ने अगर उसको किक किया तो वो दूर तक जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि अडल्ट ने फोर्स ज़्यादा लगाई है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इसका सिंपल सा फंडा है न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या कहता है? एवरी एक्शन takes equal and every action there is equal and to every action there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। ये कैसे है? ये सिंपल सा है, दो फ्रेंड्स हैं, लड़ पड़े, एक ने थप्पड़ मारा, दूसरा क्या करता है? थप्पड़ मारता है उतने ही मोमेंटम से, जितना उसने मारा उतनी ज़ोर से उसको भी मारता है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ। ये थी बात हंसी मजाक की। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं फोर्स को या फिर मैं इस बोर्ड को, अगर मान लीजिए इस दीवार को या इस दीवार को अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, इस बोर्ड को मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है? ये आगे तो जा नहीं रहा, बट इस हाथ के ऊपर फोर्स फील होता है, आपको दर्द फील होता है। वो फोर्स क्यों लगाता है? वो दीवार लगाती है। जितनी ज़्यादा फोर्स से आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाते हैं उतनी ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर लगाता है। बस क्या चेंज होती है? डायरेक्शन। अब ए और बी, ठीक है, ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, FAB, ए लगा रहा है बी के ऊपर, और फिर बी भी तो लगा ही रहा है ए के ऊपर। ये दोनों क्या हैं? इक्वल और ऑपोजिट है। FAB इज इक्वल टू FBA। बस क्या है? साइन नेगेटिव आ गया। साइन नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? कि अगर मैंने बोर्ड पे लगाया, मैं इस तरफ में लगा रही हूँ, बोर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे हाथ पे लगा रहा है, ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या हैं? दोनों इक्वल हैं बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर? न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस हैं। लॉ ऑफ आपके पास रिकॉयल ऑफ गन अपॉन फायरिंग ए शॉट, द मोशन ऑफ अ रॉकेट। जो रॉकेट है, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है? रॉकेट्स में क्या होती हैं? गैसेस भरी होती हैं। जब वो गैसेस भरी होती हैं, वो गैसेस क्या करती है? जब बर्न कर देते हैं, गैसेस अर्थ के टुवार्ड फोर्स लगाती हैं, और अर्थ क्या करती है? उसके ऊपर फोर्स लगाती है। जितनी ज़्यादा गैसेस नीचे को बर्न करके फोर्स लगाती है अर्थ के ऊपर, उतनी ज़्यादा अर्थ फोर्स लगाती है रॉकेट के ऊपर, और रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। और रिकॉयल ऑफ गन में भी है कि गन जो है वो पीछे की तरफ क्यों आता है? मतलब जब शूट करते हैं, शूटर शूट कर रहा होता है, जैसे ही वो करता है फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में, जैसे ही फोर्स लगाता है ट्रिगर को फोर्स लगा के, तो वो क्या करती है? शोल्डर एकदम से पीछे आता है, ठीक है। वो शोल्डर पीछे क्यों आता है? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस है। नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग कैसे पॉसिबल है? स्विमर क्या करता है? स्विमिंग पूल में पानी को हटाते हुए फोर्स लगाता है, पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो पानी क्या करता है? उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो ये भी क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। वाइल एंड लास्ट है, वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेकअप द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल बैक। अगर क्या करता है? अगर पर्सन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो वो ऊपर आएगा, बट जैसे ही वो क्या करता है? स्ट्रिंग टूट जाती है तो वो पानी नीचे को जाता है। तो ये भी क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है। तो आज हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ लिए हैं। आपके पास फोर्स मोमेंटम हो गई है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कीप इट अप। लगे रहिए अपनी तैयारी के लिए और अपना एग्ज़ाम क्रैक करके ही छोड़िए। बाय बाय।